लाल किताब का एक विषय है कि घर में मंदिर रखना है कि नहीं रखना है और उसके फायदे हैं या नहीं हैं। ये बड़ा ही विवादित रहा है। बहुत से लोग जो हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारी तो पुरानी रीत है, पुराना हमारा सब रीति रिवाज है। तो आज उसी विषय पर एक बात होने जा रही है कि क्या घर में रखा हुआ जो मंदिर है वो नुकसानदेह है कि फायदेमंद है, और अगर नुकसानदेह है तो कितना है और फायदेमंद है तो कितना है। तो आइए इस विषय पर आज बात करते हैं। घर में रखे मंदिर के नुकसान अधिक को वैज्ञानिक रूप से समझना होगा। शायद कुछ लोगों को मेरे समझाने के तरीके से ऐतराज हो, इससे मेरे सत्य कथन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझ पर कोई इस बात का फर्क पड़ता है, क्योंकि जो शास्त्र सम्मत है और जो वैज्ञानिक तरीका है वो ही लोगों तक जाना चाहिए। क्योंकि ज्योतिष के पास जब भी कोई व्यक्ति जाता है तो उसको सच्चाई के ज्ञान के लिए जाना पड़ता है। तो यही कहना चाहता हूं कि सच्चाई को समझिएगा। 21वीं सदी में अभी वो लोग जिंदा हैं जो 60 प्लस 70 प्लस उम्र के हैं। उन्होंने देखा है कि कई गांवों का एक ही शिवालय होता था, एक ही मंदिर हुआ करता था। सभी आसपास के गांव, बहुत सारे 20-30 गांवों का भी सिर्फ एक ही बीच में शिवालय या मंदिर वगैरह हुआ करता था। लोग आते जाते रास्ते, मुख्य रास्ते के बीच में या चौराहे के पास होता था, तो आते जाते लोग वहाँ माथा भी टेकते थे। बड़े बड़े पेड़ होते थे, काफ़ी ज़मीन दी होती थी, तो वहाँ बड़ा लोग विश्राम भी करते थे और बड़ा सुकून मिलता था परमात्मा के शरण में आकर, परमात्मा के घर में बैठकर। वहाँ सुबह शाम आरती होती थी, सभी गांव के लोग आपस में आकर वहाँ मिलते थे, इकट्ठा होते थे और प्रभु भक्ति किया करते थे। इसके बाद अपना सुख दुख भी बांटा करते थे। तो वहीं संध्या की आरती के बाद बहुत भगत वही ठहर जाया करते थे कि घर क्या जाएंगे, चलो यहीं आराम करते हैं। तो देर रात तक वही कुछ घर की, कुछ काम की, कुछ भविष्य की और कभी सत्संग की बातें हुआ करती थी। लोग दिल से एक दूसरे से हमदर्दी रखते थे। फिर कई बार ऐसा भी होता है जब 4 बर्तन होते हैं तो किसी न किसी विषय पर खटक ही जाते हैं। वो जो आपस का टकराव है उसमें आवाज भी थोड़ी हुआ करती है। कई बार आपसी मतभेद इतने बढ़ जाते हैं कि वो 2 लोग जो कभी एक ही थाली में बैठकर खाते थे, पूजा पाठ करते थे एक साथ मिलकर, आज वो एक दूसरे को खा जाने वाली दृष्टि से देखते हैं। बस यहीं से शुरू होता है, फूट डालो और राज करो। इन्हें करवाते वो लोग थे जिन्हें हम आज भी दिन रात पूजते हैं। जो पुजारी उस धर्म स्थान पर शिवालय या मंदिर में रखे जाते थे, उन्हें खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, किसी प्रकार की ऐसी कोई और चिंता नहीं होती थी। चिंता होती थी तो सिर्फ धन की, जो आसानी से प्राप्त नहीं होता था। इसके लिए बड़े प्रपंच रचने पड़ते थे। घर में मंदिर रखवाना भी उसी एक प्रपंच का हिस्सा है। मैं नहीं कहता कि हर मंदिर का पुजारी ऐसा करता होगा, लेकिन कुछ कुशाग्र बुद्धि लोग जो सिर्फ धन के बारे में ही सोचते हैं, रोजाना नई नई योजनाएं बनाते हैं। उनके लिए स्वयं का कोई धर्म नहीं है, कोई संस्कार नहीं होता, किसी प्रकार की कोई मान्यता के वो आदी नहीं होते। उनका धर्म और मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा, या यूं कहूं कि धन कमाना होता है। अब आप सोचेंगे कि इन्होंने बातें तो ज्योतिष को आधार बनाकर शुरू की थी और कुठाराघात पुजारियों पर कर रहे हैं।
जबकि ज्योतिष तो सारा का सारा धर्म पर आधारित है। तो मित्रों, यही भेद समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि ज्योतिष आपको सच्चाई से अवगत करवा रहा है। हम सभी वो गलती करते आ रहे हैं जिसे हम जानते हुए भी ये गलत है, फिर भी हम करते चले आते हैं और समझते आ रहे हैं। जैसे हम कंधे पर गेहूं का बोरा लाद लें और चले जाएं उसको पिसवाने के लिए, लेकिन रास्ते में जब भी कोई हमसे पूछेगा कि भाई कहाँ जा रहे हो, बोला आटा पिसवाने जा रहा हूं, जबकि हम जा रहे होते हैं गेहूं पिसवाने। तो ये वो गलती है कि जिसे हम धर्म से, ज्योतिष को हम धर्म से जोड़ कर देख रहे हैं। खैर, धन अधिक प्राप्त हो तो घर घर भगवान की मूर्तियां रखवा दी गई। फिर साल में 2-4 आयोजन भी करवा दिए। पुजारियों ने घर में मंदिर जो रखा था, वहाँ हर खुशी गमी के मौके पर कुछ ना कुछ इकट्ठा कर देते थे, या जो भी कमाई होती थी उसकी एक गुल्लक बनाकर वहाँ रख देते थे। तो जब भी सालाना कोई फंक्शन होता था या कुछ और किसी और तरीके से जाना होता था, तो वो गुल्लक वहाँ पर चढ़ा दी जाती थी। तो वो रुपया इकट्ठा होकर सीधा का सीधा पुजारी की जेब में चला जाता था। ऊपर से वो जो सालाना के 2-4 आयोजन करवाने, जैसे कथा करवा दी, किसी बड़े पंडित पुजारी को बुलाकर भंडारा करवा दिया या मेला लगवा दिया, तो ये सारे कमाई के अलग से साधन थे। हम लोग तो आपस में हंसकर ही मिलते और रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ अब ऊपरी हिसाब रह गया है, लेकिन भेद छुपा कर रखते हैं। अब हुआ ये कि बिना सोचे समझे, या यूं कहूं, हो सकता है कि अनजाने में मंदिर घर में रखना या पुजारी द्वारा रखवा दिया गया, तो यजमान ने वो रख भी लिया। वो एक भूल भी हो सकती है, पुजारी की भी भूल हो सकती है, क्योंकि यजमान तो अनभिज्ञ होता है इस बात से कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो जैसा भी कोई एक भविष्यवक्ता या पुजारी या जो भी जिस पर हम विश्वास करते हैं, अगर वो जो बात कहता है वो हम पूरी कर देते हैं। तो अनजाने में भी मंदिर रख दिया जाता है, तो यजमान को मान लो पता नहीं है, किंतु उसके दुष्परिणामों के बारे में जो पता होना चाहिए था उस ज्ञानवान व्यक्ति को, उसको भी शायद नहीं पता होता। भाई, मंदिर धर्म स्थान एक विशेष स्थान पर बनते थे जिनकी मान्यता आज तक होती है। उदाहरण के लिए, जैसे पहले के समय में कुआं खोदते थे, तो उससे पहले किसी जानकार या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से ये पूछ लिया जाता था कि भाई कुआं जब हम खोद रहे हैं तो उसमें खारा पानी निकलेगा कि मीठा पानी निकलेगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि खुदाई करने के बाद, क्योंकि कुआं गहराई में खोदा जाता है, बड़ा आकार होता है उसका, तो पूरी मेहनत लगती है और कई मतलब दिन लगते हैं, 2 महीने 4 महीने भी लग जाते हैं, और उसके बाद पता लगे कि खारा पानी निकल आया, तो फिर वो किराए पर सब पानी फिर जाता है, मेहनत बेकार चली जाती है। तो इसलिए पहले पूछा करते थे तो कि भाई यहाँ पर खारा पानी निकलेगा कि मीठा पानी निकलेगा। इसी प्रकार ज्ञानवान पुजारी जाने अनजाने यदि न रखवाते तो आज भी यही परंपरा होती कि लोग पैदल चलकर सुबह सवेरे नहा धोकर मंदिर जाते, तो एक स्वस्थ समाज का, एक सहिष्णु समाज का भारत विश्व में उदाहरण बनता। लेकिन ऐसा न हो पाया। चलिए अब बात कर लेते हैं ज्योतिषी आधारित गणित की
यह है कि आप जानते हैं कि ज्योतिष खगोलीय घटनाओं की गणना बड़े सटीक बताते हैं कि कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, कितनी अवधि तक रहेगा, किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा फल देगा, ग्रहण का प्रभाव जातक को कितने समय तक प्रभावित रखेगा, आदि आदि। इस प्रकार जन्म पत्रिका में जो 12 घर या जिन्हें हम खाना कहते हैं, 12 खाने, उन सभी घरों के मालिक ग्रहों का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह पूर्ववत तय है। तो लाल किताब के मुताबिक दूसरा व 7वां घर शुक्र का होता है। शुक्र के मुख्यतः 2 शत्रु हैं, राहु और गुरु। चंद्र को भी शुक्र का शत्रु मान लिया जाता है, लेकिन लाल किताब के मुताबिक शुक्र चंद्रमा से दुश्मनी नहीं करता, चंद्र शुक्र को अपना दुश्मन समझता है। जबकि प्राचीन ज्योतिष, जिसे आज वैदिक ज्योतिष के नाम से भी हम जानते हैं, शुक्र की वृषभ राशि में चंद्रमा को उच्च का मानते हैं। वहीं लाल किताब के मुताबिक दूसरा घर गुरु का पक्का घर कहलाता है। तो ऐसे में यदि दूसरे घर में बैठा हो चंद्रमा, तो जातक घर में मंदिर रखकर खूब घंटे, मंजीरे, ढोलकी बजाए और खूब पूजा पाठ करे, तो लाल किताब के मुताबिक जब लगे बजने घंटे, घड़ियाल, मंदिर जो घर में बजा देंगे घंटा लावल्दी का दम में, क्योंकि मालिक शुक्र का घर है खाना नंबर 2। ऐसे में यदि उसके शत्रु गुरु का खूब सत्कार व गुणगान होगा, तो भाई मकान मालिक कहां बर्दाश्त करेगा। तो शुक्र, चंद्र और गुरु दोनों के फल को बर्बाद कर देगा, यानी धन दौलत, बैंक बैलेंस, मान सम्मान, सुख, पुत्र आदि से वंचित कर देगा। ये क्योंकि ये जो है ये शुक्र के फल है। इसी प्रकार जन्म पत्रिका का 7वां घर लाल किताब के मुताबिक बुध और शुक्र का पक्का घर है, और लाल किताब के अनुसार वैसे भी 7वीं राशि का मालिक शुक्र होता है। और यदि 7वें घर में गुरु बैठ जाए, तो जातक करे घर में रखे मंदिर की मूर्तियों की पूजा, फिर कहां शुक्र बख्शने वाला है। शुक्र जिन जिन चीजों और जिन सुखों को देने वाला है, वो सभी से वो अपना हाथ खींच लेगा, और परिणाम घर में रखा मंदिर ना परिवार देगा, बचे लड़का तो सब कुछ मिट्टी करेगा। धर्ममाला थैली ना परिवार देगा, बड़ी शान और शौकत बिला हरस होगी। औलाद बेकदरी औरत करता, मदद भाई ना हुकूमत हो, वक्त बुढ़ापे हो सुख किसका। तो कहने का मतलब ये है, लाल किताब की ग्रामर के मुताबिक वह ग्रहों के स्वभाव के अनुसार जब जातक अपने जीवन में परिवर्तन लाता है, तब उसकी उन्नति को कोई रोक नहीं सकता। मैंने अपने 36 वर्ष के ज्योतिषीय अनुभव में देखा है कि वह केवल लड़के या पुरुष की कुंडली में ही नहीं, बल्कि स्त्री की कुंडली में भी शुक्र के घर में बैठा चंद्र गुरु, यानी चंद्र खाना नंबर 2 और गुरु खाना नंबर 7 में बैठा हो, तो भी यही परिणाम आते हैं, जिन्हें हम अच्छा नहीं कह सकते। ये फार्मूला तब लागू होता है जब कन्या धन कमाती हो, अन्यथा नहीं। अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे बड़ा उपाय यही है कि चंद्रमा खाना नंबर 2 के जातक वाले और गुरु खाना नंबर 7 वाले जातक को घर में मंदिर रखकर पूजा नहीं करनी है, बल्कि घर में रखे मंदिर हो
तो मूर्तियों और मंदिर सबको प्रवाहित कर देना चाहिए, या जो मंदिर आम हो वहाँ उस मंदिर को, उस मूर्तियों को रखवा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त गुरु खाना नंबर 7 वाले जातक को अपने बाल कभी भी सफ़ेद नहीं होने देने चाहिए। आजकल तो डाई की बड़ी सुविधा है, डाई लगा सकते हैं आप, किसी भी कंपनी की जो आपको सूटेबल हो आप लगा सकते हैं। उसको बालों को खिचड़ी नहीं बनने देना कि काले सफ़ेद हो जाए, जो देखने से बुरे लगे। और खाना नंबर 7 वालों के लिए ही उपाय है कि रत्तियां जिनसे पुराने समय में सोना तोला जाता था, उनको हल्दी की गांठ के साथ मिलाकर आप पीले कपड़े में अपने घर में रखें और चांदी डली के रूप में अपने घर में रखें। अब खाना नंबर 2 के उपाय, चांदी न मोती इकट्ठा रखें, यानी चांदी और मोती इकट्ठा नहीं रखने। अब खाना नंबर 2 के उपाय, चांदी व मोती इकट्ठा न रखें वरना बुढ़ापा अच्छा ना जाएगा। घर का आंगन कच्चा रखें तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। माता से चांदी और चावल आदि लेकर संभाल कर रखें। माता से चावल और चांदी लिया हुआ वो उस गिनती में नहीं आएगा जो कि आप स्वयं खरीद कर रखते हैं, तो वो तो माता से जो आपने चांदी और चावल लिया है वो उपाय स्वरूप होगा, तो आपका बुढ़ापा बहुत सुरक्षित हो जाएगा। बूढ़ी औरतों से आशीर्वाद लिया करें। यदि ऐसा लगे कि बकरी, कहावत समझिएगा कि बकरी दूध तो दे रही है लेकिन मेंगने डालकर, यानी उसको गंदा कर देती है, आपका जो व्यापार है वो धन तो आता है लेकिन बड़े रगड़े झगड़े के बाद, तो छोटी लड़कियों को रंग बिरंगे रुमाल, फ्रॉक 43 दिन तक लगातार देने से सभी तरीके की समस्याओं का आपका हल हो जाएगा। तो ये है घर में मंदिर रखने से आने वाली समस्याएं। लाल किताब में इन छोटे छोटे उपायों से हम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें और मैं समय पर उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और चाहूँगा कि आप अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं, ज्योतिष में आप विश्वास रखते हैं, तो समय समय पर अपने ज्ञानवर्धन के लिए या अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।